बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पंजाब हुकूमत की आवाम की जेब पर नजर। खजाना भरने के लिए धड़ाधड़ चालान करने का फैसला। ई चालान के जरिए 1.5 अरब इकट्ठा करने का टास्क। ई चालान की कीमत में हदफ 95 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब 47 करोड़ कर दिया गया। 52 करोड़ की इजाफी वसूलियां की जाएंगी। ट्रैफिक वार्डन्स अब धड़ाधड़ चालान काटेंगे। जुर्मानों की कीमत में 11 अरब 20 करोड़ वसूल होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस फीस कीमत में 14 अरब 50 करोड़ जमा किया जाएगा। खबरदार होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़े जुर्माने होंगे। हुकूमत ने आइंदा माली साल में पुलिस को टैक्स कलेक्शन का बड़ा टारगेट दे दिया। ट्रैफिक पुलिस को ई चालान की मद में रवां साल की निस्बत 52 करोड़ रुपए इजाफी वसूल करना होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक अगले माली साल के लिए ई चालान की मद में हदफ 95 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब 47 करोड़ कर दिया गया है। पीएचपी को अगले माली साल में 1.5 अरब के ई चालान का हदफ दिया गया। ट्रैफिक लाइन्स की मद में 11 अरब 20 करोड़ वसूल करना होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस फीस की मद में 14 अरब 50 करोड़ का हदफ दिया गया है। पुलिस को 30.5 अरब की वसूलियां करके खजाने में जमा करवाना होंगी। अगले माली साल के बजट में तखमीना हदफ पुलिस को जारी कर दिया गया। लेस्को बिजली चोरी वाली कंपनीज में नंबर 1 बन गई। लेस्को में 291 फीडर्स पर 30% तक लाइन लॉसेस रिकॉर्ड। वजारत पावर डिवीजन ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आमिर ज़िया को मरासला भिजवा दिया। लाइन लॉसेस 20% तक लाने की हिदायत जारी। लेस्को ने गुज़श्ता चंद रोज से लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का भी सिलसिला शुरू कर रखा है। हुकाम के मुताबिक बिजली चोरी के इलाकों में लोड शेडिंग की जाती है। लेस्को बिजली चोरी की शरह में मुल्क भर की तकसीम का कंपनी से बाजी ले गया। लेस्को 291 फीडर्स के 30% लाइन लॉसेस की बुनियाद पर सर फहरिस्त वजारत पावर डिवीजन ने चेयरमैन बोर्ड को मुरासला भिजवा दिया। मुरासले में कहा गया है कि लेस्को में 30% तक लाइन लॉसेस 291 फीडर्स पर रिकॉर्ड किए गए। इस तरह 30% तक बिजली चोरी के फीडर्स की तादाद सबसे ज्यादा लेस्को में रिकॉर्ड की गई है। वाज़ेह रहे कि 30% तक लाइन लॉसेस की वजह से कैटेगरी 3 के तहत लोड शेडिंग करना पड़ती है, जिसकी वजह से वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को को लाइन लॉसेस कम करने के लिए मुरासला भिजवाया है। कैटेगरी 3 के 291 फीडर्स को 20% लाइन लॉसेस से कम शरह पर लाने के लिए तमाम दफातर को हिदायत जारी कर दी है। 10 लाख लाहौरियों की प्यास बुझाने का मंसूबा बीआरबी नहर के पानी को पीने के काबिल बनाया जाएगा। नहर का पानी फिल्टर होगा। बागबानपुरा, शादीपुरा, मुस्तफाबाद, फतेहगढ़ और अतराफ की आबादियां मुस्तफीद होंगी। इकदाम का मकसद लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की गिरती सतह को बचाना है। नहरी पानी के इस्तेमाल से 50 ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे। वासा के मुताबिक मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। घंटियां बच चुकी हैं और लाहौर में पीने का जो पानी है उसकी शदीद किल्लत वाक़या होने वाली है। वाटर टेबल जो है वो ऑलरेडी मुसलसल नीचे जा रहा है। ऐसे में पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब लाहौरियों को ये नहर का पानी पिलाया जाएगा। पानी की किल्लत ने शहर में खतरे की घंटियां बजाई तो हुकूमत ने भी सदेबाब के लिए कमर कस ली। पानी की कमी को पूरा करने के लिए बीआरबी नहर के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा बना लिया। क्योंकि लाहौर में मीठा पानी स्वेट जोन था, नीचे ज़मीन में पानी अबंडेंट था और इन एक्सेस था और बाकी क्या कहते हैं कि मीठा था, तो इसलिए ये सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाएंगे। तो अब क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, डिप्लीट हो रहा है, उसके लिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के ताउन से सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पानी को पीने के काबिल बनाया जाएगा। इस पानी को ताजपुरा, हरबंसपुरा, शादीपुरा, बागबानपुरा, फतेहगढ़, मुस्तफाबाद और मुल्हिका इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। उसमें जितनी इम्प्योरिटीज हैं, वो टर्बिडिटी गदला सा होता है, वो सारा कुछ रिमूव करके इसको पीने के काबिल बनाया जाता है। फिर उसके बाद उसकी डिसइंफेक्शन भी होती है, किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन हो तो बिल्कुल क्लीन किया जाता है और पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। ये सरफेस वाटर है जो नहरों का पानी, दरियाओं का पानी, दुनिया में तो इवन वेस्ट वाटर जो है उसको भी टर्शरी लेवल की ट्रीटमेंट होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सूबे का PC1 तैयार हो चुका, जल्द ही इसका इंटरनेशनल टेंडर दिया जाएगा। मंसूबा 1 साल के अरसे में मुकम्मल होगा। इसके बाद इर्द गिर्द के इलाकों में वाक़या 50 ट्यूबवेल बंद कर दिए जाएंगे, जिससे ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह न सिर्फ कम होने से महफूज रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी मुतवक्के है। कैमरामैन सैयद मिराज और जाफर भट्टी के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। वज़ीर आला मरीम नवाज के कंधे में तकलीफ। न्यू अस्पताल में मरीम नवाज के कंधे की MRI की गई। वज़ीर आला ने सर्जिकल टावर का दौरा किया। VC किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर हारून हामिद भी हमरा थे।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے دائیں کندھے میں تکلیف کے باعث میو اسپتال آمد ہوئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، چیف ایگزیکٹو آفیسر میو اسپتال پروفیسر ڈاکٹر ہارون حامد اور ایم ایس ڈاکٹر احتشام الحق سمیت ڈاکٹرز اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دائیں کندھے کا میو اسپتال میں MRI ٹیسٹ کیا گیا جو نارمل آیا۔ ڈاکٹرز نے فروزن شولڈر کے علاج کے لیے ادویات تجویز کر دی۔ وزیر اعلیٰ کے MRI ٹیسٹ کے لیے پہلے سروسز اسپتال میں بھی تیاریاں مکمل کی گئیں، لیکن پھر میو اسپتال میں ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، ترقیاتی بجٹ میں 23% اضافہ کیا گیا۔ پنجاب کا 27% بجٹ ہیلتھ اور ایجوکیشن پر خرچ ہوگا۔ 1 لاکھ بچوں کو ہر سال لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا اسکولوں کی تعمیر کے لیے 40 ارب مختص کیے۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا بجٹ مکمل طور پر ٹیکس فری ہے، عوام پر کسی نئے ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ ہم نے پچھلے سال بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا تھا پنجاب میں، اور اس سال بھی ہماری حکومت نے چیف منسٹر صاحبہ کی خصوصی ہدایات پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ای گورننس، ای آکشن اور ای ٹینڈرنگ کے ذریعے شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب جو کہ 12.5 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں ٹیکس پیئرز بہت زیادہ ہیں، پہلے ہم تمام ٹیکس پیئرز کو اپنے نیٹ میں لے آئیں، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ ٹیکس کو ہم نے کون کون سے ٹیکسز ہیں جن کو بڑھایا جائے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب بولی شعبہ تعلیم کے لیے 811.8، صحت پر 630.5 اور زراعت کے لیے 129.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے لیے مزید 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کا عمل جاری ہے۔ ART اور ای بس سروس منصوبے تیزی سے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ مثالی گاؤں کا ایک منصوبہ ہے، پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جس میں واٹر، سینیٹیشن، سویج اور کلین ڈرنکنگ واٹر کے پروجیکٹس ہیں۔ اربن ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ کی جب میں بات کرتی ہوں تو اپنا چھت اپنا گھر جو ہے، جو بہت بڑا چیف منسٹر کا ایک ویژن ہے اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ART بسز کی طرف ہم جائیں گے اور اس کا بہت بڑا جو حجم ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں جو الیکٹرک بسیں، آپ لاہور میں 24 بسیں آ گئی ہیں، 1100 بسیں اس سال میں جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں ایڈ کی جائیں گی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اسکولوں کی تعمیر کے لیے 40 ارب روپے مختص کیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے 25 ارب، لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 15 ارب، اسکول میل پروگرام کے لیے 7 ارب روپے مختص کیے گئے، صحت کے شعبے میں 180 ارب روپے مختص کیے گئے۔ 1240 بلین کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ پچھلے سال سے 47% بڑھا ہے، اور 47% جو کہ 398 بلین بنتا ہے، وہ پچھلے سال کا بجٹ آپ دیکھیں تو اس سال کا بجٹ کمپریس تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ڈیولپمنٹ بجٹ کو انکریز کیا گیا ہے۔ صوبائی وزراء کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے واضح ہدایت دیا کہ ہر منصوبے کی بروقت تکمیل، مکمل شفافیت اور عوامی فائدے کو یقینی بنایا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور۔ مالی خود مختاری کا وعدہ وفا نہ ہوا، بجٹ میں 1 لاکھ سے زائد بلدیاتی نمائندے نظر انداز، 3400 یوسیز میں نمائندے ترقیاتی بجٹ سے محروم رہ گئے۔ قانون سازی بھی سست روی کا شکار، قائمہ کمیٹی لوکل گورنمنٹ بل پر فیصلہ نہ کر سکی، بلدیاتی قانون سازی پر کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ بلدیاتی اداروں کو مالی خود مختاری کے وعدے وفا نہ ہو سکے، بجٹ 2025-26 میں 1 لاکھ سے زائد بلدیاتی نمائندے نظر انداز ہو گئے، 3400 یوسیز میں نمائندے ترقیاتی بجٹ سے محروم رہے۔ صوبائی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی لوکل گورنمنٹ بل پر فیصلہ نہ کر سکی، ذرائع کے مطابق 2 ماہ گزر گئے، محکمہ بلدیات کے نئے قانون کا فیصلہ نہ ہو سکا، بجٹ میں بلدیاتی قانون سازی پر کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کوشش کر رہے ہیں بلدیاتی مسودہ بل منظور کروایا جائے، گراس روٹ لیول پر اختیارات دینے کے حامل ہیں، بلدیاتی عوامی شکایات کے لیے موبائل ایپ متعارف کی جائے گی۔ محکمہ داخلہ کے مثالی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 49 ارب مختص، لاہور پریزن کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 6 ارب کا تخمینہ لگایا گیا، کمپلیکس میں 10,000 قیدیوں کی گنجائش ہوگی۔ لاہور سیف سٹی پروجیکٹ کی اپ گریڈیشن کے لیے 1 ارب 20 کروڑ مختص کیے گئے ہیں، فورینزک سائنس اتھارٹی کے جدید آلات کے لیے 3.5 ارب مختص کیے گئے۔
महकमा दाखिला के मिसाली तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। बजट में महकमा दाखिला और अटैच्ड डिपार्टमेंट्स के लिए 49 अरब रुपए रखे गए हैं। लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट की अपग्रेडेशन के लिए 1.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। लाहौर प्रिजन कम्प्लेक्स की तामीर के लिए 6 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। लाहौर प्रिजन कम्प्लेक्स में 10,000 कैदियों की गुंजाइश होगी। पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी के जदीद आलात की खरीदारी के लिए 3.5 अरब रुपए रखे गए हैं। 50 करोड़ रुपए की लागत से सिविल डिफेंस के जदीद आलात की खरीदारी का अमल जारी है। पंजाब के 10 डिविजन्स में स्मार्ट सेफ सिटी मंसूबों के लिए 5.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जेलों की सहूलियात के लिए 3.5 अरब की लागत से मंसूबे पर काम जारी है। पंजाब में 6.8 अरब की लागत से 11 ज्वाइंट चेक पोस्टों की तामीर जारी है। 5 अजला में नए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के कयाम के लिए 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स शेखुपुरा, नारोवाल, लाहौर, गुजरांवाला, बहावल नगर में तामीर होंगे। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। विफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल के हवाले से फेडरेशन चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर कहते हैं 37 जैसे कवानीन लाने हैं तो मुल्क भर में फैक्ट्रियां बंद करके चाबियां हुकूमत को दे देते हैं। इस मुल्क में क्या बिजनेसमैन की कोई इज्जत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर, सदर फेडरेशन चैम्बर आतिफ इकराम शेख, रिटेल चेन एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन राना तारक महबूब और जकी एजाज समेत 37 शोबों के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद शरीक हुई। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज बजट इजलास में आए और चले गए। एसएम तनवीर ने वफाकी बजट पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। बोले बगैर मशावरत के कवानीन और उनमें तरामीम लाई जा रही हैं जिसके तहत बिजनेसमैन को गिरफ्तार या जेल भिजवा सकते हैं। ये जो बजट आया इसमें अगर जो ये कानून लाया गया जिसको कहते हैं 37AA, अगर आपने हमारे बिजनेसमैनों को अरेस्ट करना है, अगर आपने एक ग्रेड 16 अफसर को पावर देनी है, जब चाहे उसको अरेस्ट कर ले, जब चाहे उसके अकाउंट फ्रीज कर दे, जब चाहे उसके बैंक से पैसे निकाल ले, ऐसे काम नहीं चलेगा। सदर पाकिस्तान फेडरेशन चैम्बर आतिफ इकराम शेख बोले फेडरेशन चैम्बर पूरे मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी का रद्द-ए-अमल दे रही है। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए फेडरेशन चैम्बर खड़ी रहेगी। कमेटी एक निगोशिएट करेगी और ये नहीं कि ये कोई इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, इसको बिल्कुल रिमूवल पे लेके जाएंगे। अगर ये ख़त्म होती ही ठीक है, अदरवाइज जैसे तनवीर साहब ने कहा है आई विल ऑल्सो विद यू। आतिफ इकराम शेख का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी कोई क्रिमिनल नहीं जो इस तरह के कवानीन लागू कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे रावी रोड फूड मार्केट में 55 साला इफ्तिखार को दौरान वारदात डाकुओं ने मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इफ्तिखार फूड मार्केट में आड़त पर मुंशी था जिसे मोटरसाइकिल सवार डाकू ने मुज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल किया। 16-17 लाख रुपया लाया गया ना, वो इत्थों गुजरन दिया सी ते परू दी एक बंदा आया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੀਬਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਛੀਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣ ਕਿ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, फिर उन्हें उन्हें दूसरा फायर मारा, उन्हें अगू पिस्तौल पकड़ लिया सी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ईशान रजा ने जाय वकुआ का दौरा किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी के सरबराही में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि फोरेंसिक टीमों ने जाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शहर में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिले इंतजामिया का इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन जारी है। गुलबर्ग, अल्लामा इकबाल टाउन और टाउनशिप में तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की गयी। 26 ट्रक सामान जब्त कर लिया। अनारकली, इचरा बाजार और मून मार्केट से नाजायज तामीरात और थड़े हटा दिए गए। जीटी रोड, बागबानपुरा और हफीज सेंटर के इलाकों में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। शाह आलम मार्केट, हाजी कैंप और समनाबाद में भी तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA ने कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन किया। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 137 अमलाक सरबमोहर कर दी। टीमों ने गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल, कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर गुलबर्ग 20 अमलाक, जौहर टाउन H और H1 ब्लॉक में 70 अमलाक सील की। शादमान, शाहजमाल मेन UBD केनाल रोड पर 16 अमलाक सरबमोहर की। टीम
वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से ईवी टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली चीन की मारूफ कंपनीज स्काईवर्थ और स्काईविल के वक्त ने मुलाकात की। मुलाकात में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट इमरान सिकंदर बलोच भी मौजूद थे। चीनी कंपनीज ने इलेक्ट्रिक बसों, कारों, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स गाड़ियों समेत अपनी जदीद ईवी प्रोडक्ट्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चीनी कंपनीज ने पंजाब में अपनी ईवी मसनूआत के लिए मुकामी प्लांट लगाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने चीनी कंपनीज की इस दिलचस्पी का खैर मकदम किया। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासीन से डीजी भाटा सिकंदर ज़ीशान की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज के फ्लैगशिप प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर हाउसिंग का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के हवाले से कहना था कि बिला सूद कर्ज हासिल करने के लिए दरख्वास्त गुजारों की तादाद 6,43,000 से तजावुज़ कर गई है। 43,500 से ज़्यादा खानदानों को घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम किया जा चुका है। वज़ीर हाउसिंग पंजाब ने कहा, वज़ीर आला का सालाना 1 लाख घरों का हदफ हर सूरत मुकम्मल करना होगा। चीफ कमिश्नर लास्ट टैक्स पेयर ऑफिस सज्जाद तस्लीम आजम ने एप्टमा हाउस का दौरा किया। मरकजी चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद, चेयरमैन पंजाब असद शफी और चेयरमैन रिटेल चेन एसोसिएशन पाकिस्तान राना तारिक महबूब समेत मुख्तलिफ रिटेल ब्रांड्स के मालिकान से मुलाकात की। एप्टमा हाउस में होने वाली मुलाकात में मरकजी चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद, चेयरमैन पंजाब असद शफी, चेयरमैन रिटेल चेन एसोसिएशन पाकिस्तान राना तारिक महबूब, मुख्तलिफ रिटेल ब्रांड्स के मालकान और सेक्रेटरी जनरल एप्टमा रजा बाकर समेत दीगर शरीक हुए। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने कहा, चेयरमैन एप्टमा पंजाब ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बारे ब्रीफिंग दी। जो हुकूमत वक्त है उन्होंने पिछले 2 साल में जो 45 रुपए की बिजली थी B3 B4 टैरिफ, उसको वो 30-31 रुपए पे ले आए हैं। उनका टारगेट 25 रुपए का या 9 सेंट जो हमें दिसंबर 2019 में मिला था। चेयरमैन रिटेल चेन एसोसिएशन पाकिस्तान तारिक महबूब राना ने भी इजलास को खुशाइंद करार दिया। कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की बढ़ जाती है तो उस सूरत में जो नॉन कंप्लाइंट बिजनेसेस हैं वो नॉन कंप्लाइंट होने की वजह से सस्ते होते हैं, तो हमारी कॉस्ट बढ़ने की वजह से हम महंगे होते हैं, तो उससे बिजनेस के ऊपर असर पड़ता है। चीफ कमिश्नर लार्ज टैक्स पेयर और एप्टमा ओहदेदारान और रिटेल चेन सेक्टर ने मुस्तकबिल में भी मिलकर चलने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर के बॉक्सर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। निस्टर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद बॉक्सिंग एरिना की तामीर का फैसला। 140 मिलियन रुपए से जारी तामीरी काम जल्द शुरू होगा। निस्टर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जुल्फिकार अली भुट्टो ने बॉक्सिंग एरिना की बुनियाद 1975 में रखी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खात्मे के साथ ही एरिना का काम रोक दिया गया। हुकूमत बदली तो इस बॉक्सिंग एरिना के बुरे दिन शुरू हो गए और इसे ऐसा नजरअंदाज किया गया कि ये इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। पंजाब हुकूमत ने रवां साल बॉक्सिंग एरिना की दोबारा तामीर के लिए 140 मिलियन की रकम मुख्तस कर दी। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल का कहना था, इस साल नए एरिना की तामीर का काम शुरू होगा। वजीर आला पंजाब जाती दिलचस्पी से इस बॉक्सिंग एरिना की तामीर कराना चाहती हैं, जिसके लिए काम का आगाज जल्द किया जाएगा। फॉर्मल जो लेटर है वो इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में जारी हो जाएगा। इस साल के बजट में उसके लिए रकम भी रख दी गई है। जो एक प्रोसीजरल जो उसके अंदर टाइम लगना है, उसके अलावा इंशाल्लाह ताला हम एक भी दिन ज़ाया नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारी इनकम्बेंट हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहबा, हमारे मिनिस्टर, उनके दिल के बहुत नज़दीक है। बॉक्सिंग एरिना की तामीर से शहर में इस खेल के शौकीन अफराद को इंटरनेशनल मयार का बॉक्सिंग एरिना मिलेगा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एरिना की तामीर पर कुल लागत का तखमीना 550 मिलियन लगाया गया है। इमारत की दोबारा तामीर पर शायद इससे भी ज्यादा रकम खर्च होगी। कैमरामैन सैयद मेराज शाह के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।